गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए, मैंने जहां से रीडिंग छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करूंगी, क्योंकि पहले जो मैंने अभी वीडियो डाली अपलोड की हुई है उसमें आधी रीडिंग सेकंड पाइल की चली गई है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, कैमरे में डिस्पेंड पता नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाई रीडिंग। नहीं तो वो पूरी डीप फीलिंग पूरी कंटिन्यू करती मैं रीडिंग, लेकिन वो नहीं हो पाई। बीच में कैमरे में कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ फ़ोन में ख़राबी आ गई थी, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब उसमें आप देख ही सकते हो कि पाइल 2 का मैंने आधा जो जो कार्ड्स निकाले थे वो अभी भी मेरे पास रखे हैं, और वै ऐसे ही कार्ड आप देख लीजिए पाइल 1 में भी रखे हुए हैं। सेकंड पाइल के कार्ड्स रखे हुए हैं जो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। लेकिन अब मैं जो वीडियो डाल रही हूँ इसमें वो पाइल जो सेकंड पाइल के कार्ड हैं वो अब भी मेरे पास हैं, और मैं कंटिन्यू यहाँ से कर रही हूँ। तो आप पाइल 1 भी सुन सकते हो, उसमें आपको सेकंड पाइल के आधे पार्ट्स के भी मिलेंगे। और अगर आपको पाइल 2 सुननी है तो आप इस पे सुनिए, क्योंकि इसमें मैं पूरी आपको बताऊंगी कि पाइल 2 में अब क्या क्या हुआ, क्योंकि उस पर रीडिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई। इसके लिए सॉरी, क्योंकि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। और पाइल 2 में आपको ये जो मिल रहे हैं अल्फ़ाबेट, ये है BEHKMORUPSVYZ। आप देख लीजिए, ये है पाइल 2। जिन जिन के पार्टनर के अल्फ़ाबेट इन नाम के अक्षरों से शुरू होते हैं तो समझ लीजिए कि ये पाइल आपके पार्टनर के बेस पे है, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग है। तो आपने अपने पार्टनर के नाम देख लीजिए। पाइल 1 में भी अलग नाम है, पाइल 1 में भी अलग नाम है, और पाइल 2 में भी अलग नाम है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जो फर्स्ट पाइल जो वीडियो बनाई थी उसमें वो आधी है कंटिन्यू, लेकिन अब मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ दोबारा। ओके, तो मैंने जो कार्ड्स निकाले थे, पहला कार्ड्स निकाला था एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दूसरा कार्ड्स मैंने निकाला था 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, और सेकंड कार्ड मैंने निकाला था क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, और थर्ड कार्ड निकाला था मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और 5 कार्ड निकाला था मैंने द वर्ल्ड की एनर्जी। और ये जो मैंने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सोर्स की एनर्जी निकाली थी, तो इसका मैंने कार्ड एक और निकाला था, इसका आया था द लवर्स की एनर्जी। तो इसको रिप्रेजेंट ये कार्ड कर रहा है लवर्स की एनर्जी। या तो मैं कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर पहले जो, अब मैं आपको बताती हूँ, चलो शुरू से ही कर देती हूँ। पाइल 2 के जो भी पार्टनर हैं वो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को और सक्सेस बनाने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स की तरफ से भी मुझे लगता है कि उनके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है पाइल 2 के पार्टनरों के पास, ठीक है। और वो अपने पार्टनर को इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके ख्यालों में उनकी बातों में इस टाइम खोए हुए हैं। अब ये सिनेरियो दो हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके पार्टनर जो इस टाइम गुस्से में थे, रोब चलाते थे, या तो आपके पार्टनर का अब इस टाइम वो रोब चलाना, गुस्सा करना वो ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है द लवर्स की एनर्जी। लवर्स की एनर्जी क्यों ये रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि आपके पार्टनर इस जो भी थे, जो इसमें बॉय ले लीजिए या गर्ल्स ले लीजिए, अगर वो गुस्सा दिखाते थे, गुस्सा दिखाती थी, आपसे चिढ़ते, नफ़रत में बोलते थे, नफ़रत करते थे, तो वो चीज़ इनकी चली जाएगी। अब लवर्स की एनर्जी आ जाएगी, आप दोनों में या तो प्यार बढ़ जाएगा, या उनकी गलत चीज़ें, गलत बोलना, गलत बिहेव करना आप वो छूट जाएगा। अब ये होता है पहला सिनेरियो। अब दूसरा में क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई मदर फिगर है, या तो आपकी माँ है आपके पार्टनर की, जो इस रिश्ते को, आपके और आपके पार्टनर को इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी रीडिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई, बीच में ही रुक गई। तो ये देख रही हूँ मैं कि किसी किसी की माँ इस रिश्ते को, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को नहीं कंटिन्यू करना चाहती, वो इस रिश्ते को नहीं पसंद करती हैं, तो वो बीच में ये भी हो सकता है। तो जिसपे दोनों दो एनर्जी है, आप अपने पे देख लीजिए कि आप पे पहली एनर्जी मैच होती है या दूसरी एनर्जी मैच होती है।
अगर पहले एनर्जी मैच होती है तो आपके पार्टनर की और जो भी खामियां थी, जो भी उनकी गलत आदतें थी, आपसे वो गुस्से में रहना, गुस्से में बोलना, बातें ना करना, बदतमीजी में रहना, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होकर प्यार में बदल जाएगी। क्योंकि प्यार में क्यों बदल जाएगी? क्योंकि इनकी न्यू शुरुआत, इनकी न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी? वर्ल्ड की एनर्जी का कार्ड आया, वर्ल्ड आया है, तो न्यू इनकी जो पहले की जर्नी थी वो ख़त्म होकर आगे बढ़ जाएगी, न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपकी माँ हो सकती है जो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो आप देख लीजिए किस किस पे एनर्जी मैच हो रही है। ये आया था फोर्थ कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कोई बात को, कोई चीज़ ऐसी है, जो कोई बात है ऐसी जिसको छुपाकर दिल से लगाकर बैठे हुए हैं, जो आपको नहीं बताना चाहते। उनके मन में कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं बताना चाहते। वर्ल्ड की एनर्जी मैंने आपको बता ही दी है कि आपके पार्टनर की जर्नी या आपकी जर्नी शुरू हो रही है न्यू। पहली जर्नी जो आपकी थी वो ख़त्म होकर अब न्यू जर्नी शुरू हो रही है। अब मैं इस रीडिंग को और कंटिन्यू करती हूँ आगे, और कार्ड्स निकालती हूँ कि पाइल 2 के लिए यूनिवर्स कार्ड दीजिए। पाइल 2 के बारे में बताइए कि इनकी करंट फीलिंग, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जिन नाम के अल्फ़ाबेट हैं इस कार्ड्स में। ओके यस, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर, मुझे लगता है, जिम्मेदारियों का भार या तो वो ले रहे हैं या उनके ऊपर भार आ चुका है। ओके, या तो ये बाहर उतर जाएगा, दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये बाहर जो उन्होंने जिम्मेदारियों की टेंशन, जिम्मेदारियां ले रखी, या तो ये उतर जाएगी, या फिर ये जिम्मेदारियां जो नहीं है वो जानकर अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं, ले ली है उन्होंने। तो ये हो सकता है। आप अपने अपनी सिचुएशन देख लीजिए। जिससे टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो उनके ऊपर मुझे लगता है जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है इस टाइम। यूनिवर्स मुझे 1 कार्ड्स दीजिए जिनके नाम का अल्फाबेट। हैंगमैन। तो मैं बता सकती हूँ कि इन्होंने जिम्मेदारियों की बोझ अपने पे लिया है। इनको इस टाइम कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन जिन के सिनेरियो में माँ फिगर ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं कि इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं उनकी माँ, मदर्स, तो इस रिश्ते को वो उन्होंने इस रिश्ते आपके पार्टनर को मतलब इतना इमोशनली बोला, ब्लैकमेल किया है कि अब आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता बोझ है, या उनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इमोशनली वो ज़्यादा ही वो हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है। कुछ दिनों या महीनों या साल बाद ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आपके हस्बैंड ही इस एनर्जी को ख़त्म करेंगे और आपके और उनके बीच में प्यार बढ़ेगा। यस, प्यार बढ़ेगा। ये थोड़े टाइम का ही होता है जो क्या एनर्जी में फेस कर रही हूँ, फिर उसके बाद टाइम चेंज हो जाएगा। जो इस टाइम स्थिति चल रही है वो चेंज हो जाएगी। ओके, 10 ऑफ का सोर्स की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, जैसे हैंगमैन में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, लेकिन अब वो आगे थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच विचार कर रहे हैं। क्यों सोच विचार कर रहे हैं? पुरानी चीज़ों को वो ख़त्म कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ अभी मैं कह सकती हूँ कोशिश कर रहे हैं। ओके, कोशिश कर रहे हैं। यस, तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ को वो अपने से लगा कर बैठे हुए हैं, दिल से दूर नहीं जा रहे, करने दे रहे, या बातों को छुपा कर बैठे हुए हैं, उसी के नीचे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद आपके पार्टनर के पास पैसे आने वाले हैं, या कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे अंदर इतना प्यार है, या फिर किसी के लिए प्यार है, या किसी को मैं गिफ्ट देना चाहूँ, तो वो दिखा नहीं रहे, सिर्फ मन में लगाव है, ऐसी एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन पैसा तो उनके पास ज़रूर आने वाला है। ओके, एक लास्ट कार्ड और लेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में।
यस, तो ये इस रिश्ते में जस्टिस आने वाला है। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर को ये लेडी इतना परेशान कर रही है, आपका लवर्स की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। तो अगर लवर्स की एनर्जी आई है, आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो किसी कारणवश, तो ये एनर्जी आ गई है जस्टिस देने की। आपको जस्टिस मिल जाएगा इस रिश्ते में। चलो एक आउटकम देख लेते हैं कि आगे चलकर आउटकम क्या निकलेगा, आपका फ्यूचर कैसा जाने वाला है। एक आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स आउटकम। वैसे तो जस्टिस आ ही गया है, मुझे आउटकम निकालने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आपका सक्सेस होने वाला है, आपको इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिलने वाला है। फिर भी मैं देख लेती हूँ कि जस्टिस, ओह सॉरी, फ्यूचर लाइफ कैसी रहने वाली है, आउटकम क्या रहने वाला है। मैं अपने हाथ से निकालूंगी आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स आउटकम, यस। तो मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करेंगे, नज़र बना के रखेंगे, दोनों में ही प्यार है, दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से मतलब दूसरे को देख रहे हैं और अपने पार्टनर को महसूस कर रहे हैं। दोनों नज़र बना के रखे हुए हैं, लेकिन कहीं दूसरे पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ दोनों आपस में देख रहे हैं, नज़र बना के रखे हुए हैं, प्यार बरकरार है। तो ये फ्यूचर ऐसे ही चलता रहेगा आपका। तो ये थी पायल 2। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन जिन की रीडिंग मैच होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप पे रेजोनेट कितनी हुई है। इस रीडिंग को आप जहाँ भी देखोगे, कभी भी देखोगे, आप पे रेजोनेट हो जाएगी। चलिए बाय।